जिनको पेट की समस्या है, पेट के अंदर गैस है, कब्ज़ है, अफरा है, या पेट बाहर की ओर बढ़ा हुआ है, या फिर पेट में किसी भी प्रकार का कोई दर्द है, या पेट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक आसन बता रहा हूँ, मड्डूकासन। मड्डूकासन से आपके पेट की जितनी भी समस्याएं है वो ख़त्म हो जाएगी। पेट की गैस हो, कब्ज़ हो, या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो जिसका गोला डिग जाता है, जो सामान्य भाषा में हम इसे गोला डिगना कहते हैं। जो नाभिक है, नाभिक के अंदर जो पंपिंग की जो क्रिया है वो इधर उधर खिसक जाती है, उसके लिए आपको रामबाण योग बता रहा हूँ, मड्डूकासन। मड्डूकासन के अंदर सबसे पहले आपको वज्रासन के अंदर बैठ जाना। अब वज्रासन में बैठने के लिए आपको क्या करना है, पैरों को धीरे धीरे पीछे की ओर, इस पैर को भी पीछे की ओर घुमा करके आराम से ऐसे बैठ जाना है। बैठने के पश्चात अपने हाथ है, हाथ की अपनी अंगुलियों को नाभि के ऊपर लगाइए। यहाँ पर ऐसे एकदम नाभि के ऊपर होनी चाहिए। नाभि के ऊपर लगाने के पश्चात श्वास है वो बाहर छोड़िए और पेट को अंदर बाढ़िए। श्वास को बाहर छोड़ना है और पेट को हो सके उतना आपको अंदर बाढ़ना है, अंदर करना है। आपको श्वास बाहर छोड़ना है और पेट को अंदर करना है। फिर आपको जितनी देर आप झुक सके उतनी देर झुकना है, और जब आपको श्वास अंदर लेना है तो उस समय आप क्या करना है, धीरे धीरे खड़े हो जाना है। देखिए, दोबारा से देख लीजिए। श्वास बाहर छोड़ना है, अपनी अंगुलियों को नाभि के ऊपर रखना है और श्वास बाहर छोड़ करके पेट को अंदर करना है और फिर नीचे की ओर झुकना है। जितनी देर आप झुक सको उतनी देर, और फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठ जाना है। जिनको कमर में दर्द है उनके लिए भी ये योग रामबाण है। इसमें आप देखोगे कि जैसे ही आप अंगुलियां यहाँ पर नाभि के ऊपर रखते हो तो आपके जो नाभि के अंदर जो पंपिंग की जो क्रिया है वो आपको महसूस होगी। अगर वो पंपिंग की जो क्रिया वो नाभि के ठीक बीच में है तो आप स्वस्थ हैं। आपके किसी प्रकार का जो गोले वगैरह का रोग है, गोला डिग जाता है, वो नहीं है। अगर आपका गोला इधर उधर है तो आप उसको इस तरह से योग करके आप उसको ठीक कर सकते हो। दूसरी पोजीशन के अंदर अपनी अंगुलियों को सीधा करो, अंगूठे को बीच में रखो और फिर धीरे धीरे ऐसे उसको मोड़िए। धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे ऐसे। फिर पेट जो स्टमक है, पेट है, इसके दोनों ओर आप ऐसे रखिए। हाथों को रख दिया, रखने के बाद श्वास को बाहर छोड़िए और पेट को अंदर जितना आप कर सकते हो उतना करिए, और उसके बाद में नीचे की ओर झुकना है। इस तरह से आपको कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक ये आसन कर सकते हैं। जितना आप धीरे धीरे, अगर शुरुआत है तो शुरुआत में आप 5 सेकंड करिए, 10 सेकंड करिए, और उसके पश्चात आप इसको समय है उसको बढ़ा सकते हो। दोबारा से देख लिए, अपने अंगुली को सीधा करिए, अंगूठे को बीच में यहाँ पर रखिए और ऐसे बंद करके, और यहाँ पर स्टमक के ऊपर रखना है, दोनों तरफ साइड, नाभि के दोनों साइड में रखना है, और फिर श्वास को बाहर छोड़िए, पेट है उसको अंदर करिए और उसके पश्चात नीचे की ओर झुकिए। इस तरीके से 10 से 15 बार आपको ये आसन करना है, मड्डूकासन। इस योग का नाम है मड्डूकासन। तीसरी हमारी जो पोजीशन है, अपनी हथेली को हाथ है उसको सीधा रखिए, दूसरे हाथ को इस हाथ के ऊपर ऐसे रखना है। रख दिया, रखने के पश्चात ये पोजीशन में हम जो नाभिक है वो अपनी हथेली के बीच में रहनी चाहिए। यहाँ पर नाभिक है वो अपनी हथेली के यहाँ पर बीच में रखनी चाहिए।
ऐसे हथेली को अपने नाभि के ऊपर रखना है और इस तरीके से रखने के पश्चात श्वास को बाहर छोड़िए, पेट को अंदर करिए, नीचे की ओर झुकिए। इस तरह से आप हर रोज़ 5 से 10 मिनट करोगे। एक आसन को आप 10 से 15 बार करोगे तो आपके पेट की जितनी भी समस्याएं, गैस की प्रॉब्लम है, अफरा है, कब्ज़ है या फिर हार्ट की भी परेशानी है, अगर श्वास लेने में भी दिक्कत है तो ये आसन आपको बहुत ही लाभदायक साबित होगा और आप 10 से 15 दिन के अंदर आप बिल्कुल अच्छा महसूस करोगे।